अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे, जो हम सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और मर्सीफुल है। आप सबको ईद उल अजहा मुबारक हो। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। मैं हूं डॉक्टर अफरोज खान। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन और सर्जन हूं, दिल्ली, इंडिया और अब्रॉड में फेमस। माई क्लिनिक एड्रेस इज 1988 से अल हयात लिबरल क्लिनिक, मोहल्ला कब्रिस्तान, तुर्कमान गेट, दरियागंज, न्यू दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811275152। ईद उल अजहा मुस्लिम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसे फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस भी कहते हैं। कभी कभी लोग इसे ग्रेटर ईद या बकरा ईद भी कहते हैं। मुस्लिम्स इसे जुल हिज्जा के 10वें दिन सेलिब्रेट करते हैं। ये इस्लामिक कैलेंडर का लास्ट मंथ होता है। ये सबके एंजॉय करने के लिए एक हैप्पी और ब्लेस्ड टाइम होता है। हम एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, जिसका मतलब होता है ब्लेस्ड ईद। ईद उल अजहा नाम का एक स्पेशल मीनिंग है। ईद का मतलब है एक फेस्टिवल या एक सेलिब्रेशन। अजहा एक ऐसे वर्ड से आया है जिसका मतलब है सैक्रिफाइस। ये फेस्टिवल हमें अल्लाह की ब्लेसिंग्स के लिए उनका शुक्र अदा करना याद दिलाता है। फैमिलीज एक साथ गैदर होती है और ग्रेट जॉय शेयर करती है। बहुत से लोग इस वंडरफुल डे को सेलिब्रेट करने के लिए न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं। स्पेशल और डिलीशियस फूड्स कुक किए जाते हैं और सब एंजॉय करते हैं। ये पीस और काइंडनेस का दिन है। पूरी दुनिया में मुस्लिम्स ईद उल अजहा सेलिब्रेट करते हैं। ये कई मुस्लिम कंट्रीज में एक पब्लिक हॉलिडे होता है। लोग अक्सर लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ रहने के लिए। होम्स को लवली लाइट्स और ऑर्नामेंट्स से डेकोरेट किया जा सकता है। हवा में हैप्पीनेस और खूब सारा एक्साइटमेंट होता है। बच्चों को अक्सर गिफ्ट्स या मनी मिलती है, जिसे ईदी कहते हैं। ये फैमिली के हर मेंबर के लिए सच में एक स्पेशल ओकेजन होता है। ईद उल अजहा हमें कई गुड और इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। ये हमें हमेशा और सिंसियर हार्ट से अल्लाह को ओबे करना रिमाइंड कराता है। ये हमें शो करता है कि दूसरों के साथ शेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये फैमिलीज, फ्रेंड्स और कम्युनिटीज को क्लोजर लाता है। ये प्रेयर और अपने फेथ के बारे में सोचने का एक स्पेशल टाइम होता है। हम स्ट्रॉन्ग फेथ, डिवोशन और अल्लाह के लिए लव की इंपॉर्टेंस के बारे में सीखते हैं। मुस्लिम्स ये स्पेशल ईद इतने दिल से क्यों मनाते हैं? हम इसे ग्रेट प्रॉफिट इब्राहिम, पीस बी अपॉन हिम, को याद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। वो अल्लाह के चुने हुए एक ग्रेट प्रॉफिट थे। उन्होंने गॉड में बहुत स्ट्रॉन्ग और अटूट फेथ दिखाया। अल्लाह ने उन्हें उनकी लाइफ में कई डिफिकल्ट तरीकों से टेस्ट किया। प्रॉफिट इब्राहिम ने हमेशा बिना क्वेश्चन किए अल्लाह के कमांड्स फॉलो किए। उनकी लाइफ स्टोरी हमें गॉड पर ट्रस्ट और उनकी हर बात मानने के बारे में सिखाती है। अल्लाह ने प्रॉफिट इब्राहिम से एक ड्रीम में कहा। उनसे अपने डियर और प्यारे बेटे इस्माइल, पीस बी अपॉन हिम, को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा गया। ये उनके लिए एक बहुत बिग और डिफिकल्ट टेस्ट था। वो अपने सन से सो वेरी मच प्यार करते थे, लेकिन वो अल्लाह का कमांड मानने को रेडी थे, नो मैटर व्हाट। उन्होंने अपने सन को इस इंपॉर्टेंट ड्रीम के बारे में बताया। इस्माइल एक नेक सन होने के नाते अल्लाह की मर्जी के लिए भी मान गए। इससे उनका अमेजिंग फेथ दिखा। प्रॉफिट इब्राहिम ने भारी दिल से अल्लाह का कमांड फॉलो करने की तैयारी की। बस जैसे ही वो सैक्रिफाइस करने वाले थे, अल्लाह ने अपनी रहमत दिखाई। अल्लाह ने अपनी बेइंतहा रहमत से इस्माइल की जगह एक राम को भेज दिया। अल्लाह प्रॉफिट इब्राहिम के साच्चे हुक्म मानने और गहरे फेथ से खुश हुए। वो नहीं चाहते थे कि सन एक्चुअली सैक्रिफाइस हो। ये इवेंट अल्लाह की अपने बंदों के लिए बहुत रहमत और हमदर्दी दिखाता है। ईद प्रेयर ईद उल अजहा का एक की और ब्यूटीफुल पार्ट है। मुस्लिम्स इस स्पेशल प्रेयर के लिए अर्ली मॉर्निंग जमा होते हैं। वो साथ में प्रे करने के लिए मॉस्क्स या बड़े ओपन ग्राउंड्स में जाते हैं। ये प्रेयर यूजुअली सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद पढ़ी जाती है। इसमें 2 राकाहस यानी प्रेयर की यूनिट्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा तकबीर्स के साथ। इन तकबीर्स में अल्लाहू अकबर कहना होता है, जिसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। प्रेयर के बाद इमाम यानी लीडर एक सर्मन देते हैं, जिसे खुतबा कहते हैं, जो सबको आज के दिन की सीख याद दिलाता है। कुर्बानी का मतलब है अल्लाह के लिए कोई चीज सैक्रिफाइस करना। ये ईद उल अजहा पर की जाने वाली एक इंपॉर्टेंट इबादत है। जिन मुस्लिम्स के पास फाइनेंशियल मीन्स होते हैं, वो जानवर सैक्रिफाइस करते हैं।
ये प्रॉफिट इब्राहिम के महान समर्पण को याद करने के लिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि हम अल्लाह के लिए अपनी कोई कीमती चीज देने को तैयार हैं। ये सैक्रिफाइस ईद की जमात की नमाज के बाद किया जाता है। ये नेक काम धू अल हिजा के 10वें, 11वें या 12वें दिन किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए कुछ खास तरह के जानवर अलाउड हैं। इनमें शीप, गोट्स शामिल हैं। एलिजिबल होने के लिए जानवरों की एक मिनिमम एज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक गोट या शीप कम से कम 1 साल का होना चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए कैमल्स 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के होने चाहिए। वो हेल्थी, स्ट्रॉन्ग और बिना किसी जाहिरी ऐब या डिफेक्ट के होने चाहिए। सैक्रिफाइस ठीक से करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। जानवर के साथ नरमी और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। सैक्रिफाइस से पहले उसे खाना और पानी देना चाहिए। सैक्रिफाइस जल्दी और ह्यूमेन तरीके से करना चाहिए। जानवर को कम से कम दर्द हो, इसके लिए बहुत शार्प नाइफ यूज करना चाहिए। सैक्रिफाइस करने वाले को बिस्मिल्लाह, अल्लाहू अकबर कहना चाहिए। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है। इन इस्लामिक गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कुर्बानी के जानवर का गोश्त ध्यान से शेयर किया जाता है। इसे ट्रेडिशनली 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा सैक्रिफाइस करने वाले की फैमिली के लिए होता है। दूसरा हिस्सा उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और पड़ोसियों के लिए होता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। शेयरिंग का यह वंडरफुल सिस्टम इंश्योर करता है कि हर कोई, जिनमें कम फॉर्चुनेट लोग भी शामिल हैं, ईद की ब्लेसिंग्स एंजॉय कर सके। ये कम्युनिटी में दूसरों के लिए जेनरोसिटी और केयर सिखाता है। कुर्बानी का एक बहुत डीप और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मीनिंग है। ये सिर्फ एक एनिमल को सैक्रिफाइस करने का एक्ट नहीं है। ये उससे ज्यादा अपनी वर्ल्डली डिजायर्स और अपने ईगो को अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करना है। ये हमें सेल्फलेस, हम्बल और गॉड के कमांड्स को मानने वाला बनना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सारी अच्छी चीजें और ब्लेसिंग्स सिर्फ अल्लाह से ही आती हैं। हमें अपनी प्यारी चीजों को उसकी खातिर गिव अप करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ये एक्ट हमारे दिलों को प्यूरिफाई करता है और हमारे फेथ को बहुत स्ट्रेंथन करता है। कुर्बानी का मीट हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और नॉरिशमेंट देता है। मीट हमें वैल्यूएबल प्रोटीन देता है जो हमारी बॉडीज को बिल्ड करने में हेल्प करता है। प्रोटीन हमारे मसल्स और सभी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसमें कई इंपॉर्टेंट विटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड मीट में आयरन होता है जो हमारे ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। इसमें बी विटामिन्स भी होते हैं जो हमारी बॉडीज को एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। कुर्बानी का मीट मॉडरेशन में खाना एक हेल्थी और बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा है। कुर्बानी एनिमल के कुछ पार्ट्स खासतौर पर बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। लिवर, फॉर इंस्टेंस, आयरन और विटामिन ए से भरपूर होता है। हार्ट कोएंजाइम Q10 का एक अच्छा सोर्स है जिसे अक्सर CoQ10 कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। मीट के लीन कट्स हाई क्वालिटी प्रोटीन देते हैं बिना ज्यादा अनहेल्थी फैट के। बोन्स से बना ब्रॉथ कोलाजन और बेनिफिशियल मिनरल्स से रिच होता है। ये फूड्स हमें स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और हेल्थी रहने में हेल्प करते हैं। ईद उल अजहा लोगों को करीब लाने में एक बड़ा और वंडरफुल रोल निभाती है। फैमिलीज एक दूसरे से मिलने जाती हैं और हैप्पी मील्स और जॉयफुल मोमेंट्स शेयर करती हैं। फ्रेंड्स आपस में वार्म ग्रीटिंग्स, गुड विशेस और हार्टफेल्ट प्रेयर्स एक्सचेंज करते हैं। कुर्बानी का मीट शेयर करने का एक्ट हमारे कम्युनिटी बॉन्ड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये सोसाइटी के पुअर और नीडी मेंबर्स को भी डिग्निटी और हैप्पीनेस के साथ ईद सेलिब्रेट करने में हेल्प करता है। ये फेस्टिवल यूनिटी, कंपैशन, सोशल रिस्पांसिबिलिटी और गिविंग के ब्यूटीफुल स्पिरिट को प्रमोट करता है। ये सभी मुस्लिम्स के लिए सच में एक जॉयफुल टाइम होता है।